एक चीज मुझे आप बताइएगा कि जब हम एक चीज को सोचते हैं कि अगर हम जब रण में जाते हैं लड़ने के लिए तो सबसे जरूरी चीज क्या होती है वहां पे? बहुत बढ़िया। और कुछ? बिल्कुल। और कुछ? ऊर्जा तो चाहिए, ऑब्वियसली बिना ऊर्जा के तो हम लड़ ही नहीं पाएंगे ना वहां पे। सबसे बड़ी बात है कि जितने तर्कश में ज्यादा तीर होंगे लड़ने का, रण में उतना मजा आता है। तो उसी हिसाब से अगर आप ऑकल्ट साइंस के अंदर हैं तो जितनी विद्या आपने सीखी हुई है, देखो मैं कहता हूं जितनी सीख सकते हो सीखो। पराशर जी ने कहा 2 जन्म कम है सीखने के लिए, किसी भी चीज को नहीं सीख सकते आप, पर जितनी कम से कम आप सीख सकते हो उतनी तो सीखे, पर मास्टरी कम से कम 2-3 के अंदर रखें आप। क्योंकि जब आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है तो ऑब्वियसली आप उसको अच्छा करना ही चाहते हैं। आपके पास क्यों आया है? वो अच्छा होने के लिए। तो अच्छा करने के लिए अगर एक चीज नहीं तो आप तो चारों तरफ से, हम कहते हैं ना कि हम सारे दांव खेलते हैं किसी चीज को भी ठीक करने के लिए, बताने के लिए, तो वो सारे दांव आपको आने चाहिए। ऑकल्स के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस है। आज थोड़ा सा मैं आपको जो डाउजर के ऊपर बताना चाहूंगा, वो भी डाउजिंग कौन सी? एल रॉड होती है ना, वाई रॉड होती है, बॉबर होता है, बॉडी डाउजिंग होती है। बॉडी डाउजिंग पता? नहीं पता? बॉडी डाउजिंग किसी को नहीं मालूम? चलो, बॉडी डाउजिंग होती है। बॉडी डाउजिंग जैसे हम डाउजिंग करते हैं वैसे हमारी बॉडी भी रिएक्ट करती है क्वेश्चंस के आंसर में, यस और नो के अंदर, क्या आपके लिए ये सही है या गलत है, बॉडी डाउज करती है। पर आज मैं जो बताने वाला हूं आपको थोड़ा सा पेंडुलम डाउजिंग के बारे में बताने वाला हूं, ठीक है। पेंडुलम डाउजिंग बहुत पुरानी चली आ रही है। ज्यादातर जो साइंसेज है, मैक्सिमम साइंसेज हमारी इंडिया से गई हुई है, और इंडिया से होकर जब वापस आती है तो हम लोग क्या है कि ब्रांड कॉन्शियस है, वी आर ब्रांड कॉन्शियस, है ना। सब लोग पावर का जूता पहनना नहीं चाहता है, एडिडास का पहनना चाहते हैं, बिकॉज वी आर ब्रांड कॉन्शियस, है ना। अच्छा एक दिखावा वो सब है, पर सारी चीजें ऐसे ही कई चीजें हैं जो इंडिया से गई, मां का ठप्पा लगा और वापस आई। रमल को भी दौलत इस्लाम कहा जाता है बाहर, है ना, दौलत इस्लाम कहा जाता है रमल शास्त्र को भी। तो उसी में से जो है ये विद्या डाउजिंग की, इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग आज। तो डाउजिंग के अंदर मैं थोड़े से ग्लिम्प देने वाला हूं। डाउजिंग कौन कौन करता है आप में से? सारे लोग? अच्छा, हाँ हाँ हाथ खड़ा करो, ठीक है। प्रोफेशनल डाउजिंग कौन करता है? आप करते हैं सर? प्रोफेशनल डाउजिंग आप करते हैं। क्या 2 चीज जरूरी है डाउजिंग के लिए? नहीं, सिर्फ 2 चीज जो इंपोर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है डाउजिंग के लिए। डाउजिंग के अंदर 2 चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है सर, वो पूछना चाह रहा हूं। प्रोफेशनल करते हैं ना, इसलिए पूछ रहा हूं। नहीं सर, देखो सर, डाउजर सिर्फ यस और नो ही नहीं जानता, वो यस और नो से बियॉन्ड बताता है, बहुत कुछ बताता है। पर डाउजिंग के अंदर 2 चीजें क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहली उसको चार्ज करना, दूसरा और प्रोग्राम करना। ये 2 सबसे बड़ी चीज है सर। मैं वही बता रहा हूं सर कि 2 चीजें क्या इंपॉर्टेंट है, मैंने यही पूछी आपसे, है ना। आप प्रोफेशनली करते हैं इसलिए मैंने आपसे पूछा कि आपको डाउज को एनर्जाइज करना और प्रोग्राम करना सबसे जरूरी है। जब अगर वो आपके साथ प्रोग्राम हो गया तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को रिवील कर देता है वो, जिसकी हमने कभी सोचा ही नहीं है। और एक चीज को मैं मिथ्ये को तोड़ना चाहूंगा कि डाउजर कभी यस और नो नहीं, यस और नो से बियॉन्ड साइंस है। वो यस और नो से बहुत ज्यादा बताता है। जो लोग प्रोफेशनली करते हैं उनको पता होगा, क्योंकि ऑरा तो कुछ नहीं है मैम, इट इज, तो ये बहुत नॉर्मल है ऑरा तो, बियॉन्ड। और कहते हैं कि अज्ञात को ज्ञात करना ही डाउजिंग कहलाता है। जो चीज मुझे नहीं पता उस चीज के बारे में अगर कोई बताए तो उसको वो चीज होती है अज्ञात को ज्ञात करना। तो जैसे सिम्बा मूवी थी, रणबीर कपूर कहता है ना उसको मराठी में, मुझे वो बता मजा, मुझे वो बता जो मुझे नहीं पता, जो मुझे पता है वो मत बता। तो डाउजिंग को, अज्ञात को ज्ञात करना ही डाउजर कहलाता है। तो डाउजर्स की कुछ चीजें मैं बताऊंगा। सर कोई भी क्वेश्चन आंसर करने के लिए जैसे आप लोग करते हैं तो डाउजर एक ही डाउजर से करते हैं? आप लोग एक ही डाउजर यूज करते हैं?
आप ये करते, कोई बात, कोई इशू नहीं सर, कोई इशू नहीं, वो सारा काम करता है एक भी। पर आज जो चीज मैं कुछ बताने वाला हूं आपको कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर के लिए कौन से डाउजर्स यूज करने चाहिए, उसको आप राउट डाउन कर लीजिएगा, जो लोग करते हैं प्रोफेशनली या जो भी बेसिक्स, ठीक है। कौन से कलर का डाउजर आपको करना चाहिए, है ना। तो अगर आप सबसे पहले रिलेशनशिप इश्यू के बारे में हील कर रहे हैं या उसके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, तो स्पेशली उसको कौन सा कलर आप यूज करेंगे डाउजिंग के लिए, उसके लिए करेंगे पिंक कलर के डाउजर से काम, ठीक है। पिंक यानी कि पिंक कलर के डाउजर से आप काम करेंगे। दूसरा, अगर आप किसी के क्वेश्चंस का फाइनेंस के रिगार्डिंग जवाब दे रहे हैं और उसको हील कर रहे हैं, तो उसको ग्रीन कलर से करेंगे आप, एवेंचुरियन ग्रीन एवेंचुरियन हो गया, आप उससे करेंगे। तीसरा क्वेश्चन आता है आपके पास चाइल्ड स्टडीज को लेकर, तो चाइल्ड स्टडीज को लेकर आप कौन से डाउजर से करेंगे, इसमें आपके पास दो डाउजर्स आते हैं, या तो आप एमेथिस्ट से करेंगे या टाइगर आई से करेंगे, ठीक है जी। तीसरा, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है जनरल क्यूए, जनरल क्वेश्चन, तो आप एमेथिस्ट यूज करेंगे। दूसरा, एक चीज और बताना चाहूंगा, जो लोग अपना डाउजिंग में कैरियर स्टार्ट करते हैं बेसिक्स, तो हमेशा एमेथिस्ट से स्टार्ट करेंगे। और प्रोफेशनल में सबसे अच्छा डाउजर होता है चांदी का, जो मेरे पास है, अभी दिखाता हूं, 4-5 डाउजर्स में रखता हूं हमेशा, तो वो डाउजर्स भी अभी आपको दिखा दूंगा। तो चांदी का डाउजर प्रोफेशनली बहुत जबरदस्त काम करता है, अगर आप प्रोफेशनली काम कर रहे हो उसके लिए, ठीक है। दूसरा आपका क्या है कि स्पिरिचुअली ग्रोथ के लिए अगर आप कुछ चाहते हैं, स्पिरिचुअली ग्रोथ के रिगार्डिंग कुछ आंसर, क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं या हील करना चाहते हैं, तो एमेथिस्ट यूज करेंगे आप। अगला, मेडिटेशंस के लिए अगर आप यूज करते हैं, तो जब भी आप एमेथिस्ट का ही यूज करेंगे। अगला, किसी को आइज की प्रॉब्लम है, तो आइज की प्रॉब्लम है, अगर उसको हील करना है, तो यू हैव टू बी हील फ्रॉम एमेथिस्ट से हील करेंगे उसको आप, एमेथिस्ट से, ठीक है जी। अब वास्तु करते हैं हम लोग, मैं डाउजर से वास्तु करता हूं, ठीक है। तो डाउजर से जब आप वास्तु करते हैं प्रोफेशनल के अंदर, तो डाउजर के अंदर वास्तु करते हैं, तो कौन सा यूज करना चाहिए हमें उसके लिए, या कोई भी नेगेटिविटी फाइंडिंग के लिए कौन सा यूज करना चाहिए, ब्लैक कलर का क्रिस्टल, कोई भी ब्लैक टर्मलाइन, ब्लैक कलर के क्रिस्टल से आप उसको पता भी कर सकते हैं उससे, और उसको हील भी कर सकते हैं, ठीक है। अब कोई किसी के अंदर विजडम की कमी है, तो विजडम की कमी के लिए आप उसके लिए क्या यूज करेंगे, टाइगर आई, टाइगर आई से उसको हील करेंगे और स्कैन करेंगे आप, विजडम का अगर कुछ बढ़ाना है आपने। डाइजेस्टिव किसी को प्रॉब्लम्स है, उसके बारे में आप डाउजिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आप टाइगर आई को ही करेंगे। अब कई क्वेश्चंस आते होंगे आपके पास, ज्यादा कंसीव नहीं कर पाते, है ना, और या कोई क्वेश्चन आ गया आईवीएफ के रिगार्डिंग कि आईवीएफ करवाना है, इट विल बी सक्सेसफुल और नॉट, या मुझे क्या इसको हील करना है, तो उसके रिगार्डिंग जो आप करेंगे हील और स्कैन, वो करेंगे आप ऑरेंज कलर के डाउजर से। ध्यान रखना है सिर्फ इसी के लिए, ऑरेंज कलर का डाउजर इस क्वेश्चन के आंसर के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या आता है कि किसी को कोई मेटेरियलिस्टिक इश्यूज है, मेटेरियलिस्टिक इश्यूज मतलब पैसा, मेरा मकान कब बनेगा, मेरा शॉप कब बनेगा, पैसा कब आएगा, मैं हवाई यात्रा कब करूंगा, या समथिंग विदेश कहां जाऊंगा, तो उसके लिए आपको जो करना है वो रेड कलर के डाउजर से, क्वेश्चन के आंसर्स को रेड कलर के डाउजर से आपने यूज करना है, ठीक है। अब आपके पास क्या होता है कि पर्सन्स आता है, उसके मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं, मेरा फाइनेंस का ही बता दो, मेरे पेट में भी प्रॉब्लम है, मेरे बच्चे का ही बता दो, मेरी स्टडी का ही बता दो, मेरी मकान कब बनेगा, मतलब मल्टीपल क्वेश्चंस आ गए। तो मल्टीपल क्वेश्चंस के लिए क्या करेंगे आप, मल्टीपल क्वेश्चंस के लिए आप क्रिस्टल क्लियर डाउजर को यूज करेंगे मल्टीपल क्वेश्चंस के लिए। किसी को टेंशन है, स्ट्रेस है, समथिंग एल्स, उसको आप स्कैन और हील जो करेंगे वो एमेथिस्ट से करेंगे आप उसको, ठीक है जी। तो ये कुछ चीजें हैं आपके लिए जो मैंने सोचा शायद आपको मैं कुछ बता दूं, आप लोगों को पता होगा, आप इतने सारे ज्ञानी लोग बैठे हैं, तो छोटी सी एक कंट्रीब्यूशन है मेरी
आप लोगों के लिए, तो बताने के लिए। बाकी मैं अभी कुछ पेंडुलम्स आपको दिखा देता हूं, वो देखिए, क्योंकि पेंडुलम अलग अलग शेप, साइजेस, डिफरेंट शेड्स में आती हैं, है ना। और पेंडुलम जो पहली बार सीखता है तो कौन सा लेना चाहिए, हर बार क्वेश्चंस आते हैं। हम लोग जब क्लास लेते हैं तो बच्चे पूछते हैं कौन सा लेना चाहिए, तो हमेशा ध्यान रखना पहली बार पेंडुलम एमेथिस्ट ही दिलवाना, बेसिक्स जब वो करेगा। दूसरा, आप कभी भी किसी भी शॉप पे जाए जहां पे पहली नजर पड़े, बिकॉज डाउजर आपको चूज करता है, आप डाउजर को चूज नहीं करते हैं। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, जहां पे पहली इंटेंशन आपकी लगे कि ये चीज है, मुझे यही लेना, ये पसंद आ गया, तो वो उठा लो, आप ले लो, बिकॉज उसने आपको चूज किया है फॉर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के लिए। कोई भी डाउजर टूट जाता है ना, चेंज, उसको दोबारा यूज नहीं करना है, आपको हटा देना है। क्लीन करने का तरीका सेज से कर सकते हैं आप, सेज आता है, हम लोग जिसे कार्ड वगैरह भी यूज करते हैं, कार्ड से। दूसरा, उसको हम ब्राउन राइस के अंदर भी रख सकते हैं, डाउजर्स को मून लाइट में रख सकते हैं। रेन वाटर सबसे जबरदस्त है क्लीन करने का। रेन वाटर अगर इकट्ठा करके रखते हैं, हाँ जी प्लीज, वो सर आ रहा था अभी धीरे धीरे। तो जैसे थंडरिंग स्टॉर्म से होता है, वो रेन वाटर सबसे अच्छा होता है, उससे कर सकते हैं आप। या आपके पास कैंडल है व्हाइट, क्या व्हाइट कैंडल के ऊपर से भी आप उसको निकाल देंगे 11 बार, 21 बार, 31 बार, 108 बार, तो इट इज ऑल्सो हेल्प, ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो टेक्निक्स हैं बहुत सारी क्लीन और क्लियर करने की, बड़ी सिंपल टेक्निक्स है। मूनलाइट में रख सकते हैं आप, ठीक है। अपनी इंटेंशन रेकी जो जानते हैं वो सिंबल से कर सकते हैं, ठीक है। टैपिंग से भी आप उसको क्लीन कर सकते हैं, मालूम है आपको, डाउजर्स को हम टैपिंग से भी क्लीन करते हैं, तो टैपिंग से भी क्लीन कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं, मैं थोड़ा सा आपको डाउजर्स दिखा देता हूं, और आज डाउजर्स केक देखते हैं, जो मैं चीज देना चाहता हूं आज किसकी किस्मत में हो। चलिए, थैंक यू, एक मिनट। बिजनेस के लिए मल्टीपल पर क्वेश्चंस आ गए ना सर, मेटलिस्टिक के लिए वो आ गया, क्रिस्टल क्लियर कर लो आप। ये था जब मैंने पहली जिंदगी में डाउजर सीखना स्टार्ट किया था 98 में। ये मेरा जो डाउजर है, ये पहला डाउजर है मेरा, आप देखिएगा, रुद्राक्ष का डाउजर है, अभी तक रखा हुआ है मैंने। ठीक है जी, और डाउजर्स को आप हमेशा जितना अटैच रखेंगे, स्टार्टिंग के टाइम में आप कम से कम 5 से 7 दिन अपने सिराने के नीचे रखो, अपने साथ कैरी करो, जितना आप अपने हाथ में रख सकते हैं, अपने पाम में, आपकी पाम की एनर्जी इसको पकड़ता है ना। ये देखिए, ये मेरा जूनियर है, इसका नाम मैंने जूनियर रखा हुआ है, ठीक है। ये मेटल का है, ये मेरा मास्टर है, ये सारे जबरदस्त काम करता है, एक से एक, ठीक है। ये देखिए, ये मास्टर है मेरा। ये चांदी का नहीं है सर, ये एक्रेलिक के अंदर है, अंदर भी इसमें मेटल है जी। शो कर देता हूं चांदी का सर आपको, पहले एमेथिस्ट का भी दिखा देते हैं। ये देखो, ये एमेथिस्ट का भी है मेरे पास। ये प्योर चांदी है सर, ये प्योर चांदी का है मेरे पास। एक परफेक्ट जो चांदी का होना चाहिए, टिप बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, 12 से 15 इंच की चेन होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा कभी भी आप बनवाएं। 12 to 15 इंचेस का चेन, और पूरा चांदी है ये, ऊपर से नीचे तक, मतलब पूरे का पूरा, ठीक है। इसमें नवरत्न लगाए हुए हैं मैंने ए ग्रेड के, तो ये बनवाया है, स्पेशली बनता है क्योंकि रेडीमेड मिलता नहीं है अपने उससे। तो ये आप चांदी का जब प्रोफेशनली करते हैं तो करते हैं। चलिए, आज मैं इससे पूछता हूं कि अभी जो मैं देने वाला हूं वो किसकी किस्मत में है भाई, ठीक है। आज कुछ देने वाला हूं मैं, तो चलिए पता करते हैं आज। ब्रह्मांड की सर्वोशक्ति से बताओ कि इस
अभी इस प्लेस पे जितने पर्सन हम बैठे हैं, यहां पे मैं किसी को एक पेंडेंट देना चाहता हूं, सिल्वर का, चांदी का, गोमती चक्र का। उस पर्सन पे के पास मुझे लेकर चलो कि जिसको इसकी सबसे ज्यादा नीड है, प्लीज। इनको सबसे ज्यादा नीड है उस पेंडल की। थैंक यू मास्टर, थैंक यू सो मच। तो सर दे दें आपको? है नहीं मेरे पास सर, निकल जाएगा, चिंता क्यों कर रहे हो आप? वो यूज करेंगे, बताएंगे नहीं क्या। हाँ, ये लो, ये चांदी के अंदर लॉकेट है सर, इसको आप लाल या पीले धागे में डाल लेना मंडे या फ्राइडे को। ये लीजिए, आपके लिए है ये। थैंक यू सो मच। ये आपको यूनिवर्स ने चूज किया सर, मैंने नहीं किया ये कुछ भी, ये आपके पास लेके गया आप तक। चलिए एक और ले लेते हैं, किसी और को भी दे देते हैं, क्या ना, सिंगल नहीं देना चाहिए। हाँ चलिए, हे ईश्वर गॉड गुरु गाइडेंस, एक बार और ले चलो। आपका नाम क्या है भैया? करण जी के बाद जिसको भी अगले पेंडुलम की जरूरत है, गोमती चक्रा का, चांदी वाला, उसके पास मुझे ले चलें आप। कोई और? तो घूम गया पीछे, आपको क्रॉस किया इसने। हाँ। ये देख लो, इनको चूज किया है इन्होंने। राइट, इसको बड़ी जरूरत थी। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। लीजिए मैम, आप भी लीजिए। ढूंढना पड़ेगा कहाँ है। हाँ, सही बात। क्या ये अपने आप ही करता है ऐसे ऐसे? नहीं मैम, मैं हिलाता हूँ। नहीं मैम, स्टिल होके वो यूनिवर्स ही कराता है। एनर्जाइज, इसको एनर्जाइज है, इसे गंगा जल से धो के मंडे या फ्राइडे को
पीले या लाल धागे में माँ चामुंडा का आशीर्वाद होता है, इस पे डाल लीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। आज का सेशन बस ये छोटा लंबा है, टाइम नहीं है। थैंक यू सो मच, राधे राधे, जय गुरु जी।